दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। तो इसकी भी ग्रे मार्केट में अभी से काफ़ी अच्छी डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 15 मार्च यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और ये 19 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹144 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 189.50 करोड़ का है। तो आईपीओ काफ़ी बड़ा है यानी कि 190 करोड़ के आसपास आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। केपी ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए 23 से 24 साल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये कंपनी फैब्रिकेटेड और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको लैटिस टावर स्ट्रक्चर्स, सबस्टेंशन स्ट्रक्चर, सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, केबल ट्रेस, अर्थिंग स्ट्रिप्स, बीम क्रैश बैरियर्स, तो इस तरह के कंपनी स्ट्रक्चर बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी फैब्रिकेशन और हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड फैसिलिटी के अंदर इन टू एंड सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको गुजरात के वडोदरा के अंदर देखने को मिलती है, जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और कंपनी पूरी तरह से सीएनसी मशीनरी और इक्विपमेंट से लैस देखने को मिलता है। तो कंपनी इस तरह के सब एक्सटेंशन एंड स्विच यार्ड स्ट्रक्चर बनाते हुए देखने को मिलती है। इसके बाद विंड मिल लैटिस टावर बनाती है, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं। इसके बाद सोलर माउंटिंग मॉड्यूल्स भी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो इस तरह कई सारे स्ट्रक्चर कंपनी बनाती है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में आपको एक से बढ़कर एक कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। तो इसमें आपको एल&टी, ल्यूपिन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो भी ट्रांसमिशन वाली कंपनियां हैं, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनियां आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको कई सारी कंपनियां देखने को मिल रही है, जैसे कि एसआरएफ है, सुजलोन है, टैग्रोस है, टाटा इंडिकॉम है, टाटा है, टोरेंटो फार्मा है, वोडाफोन है, विप्रो है, जेडएस कैडिला है, एबीबी है। तो कई सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक से एक बड़ी कंपनियां इनके क्लाइंट लिस्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं। और इस आईपीओ की डिमांड के पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये कंपनी केपीआई एनर्जी ग्रुप से बिलोंग करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी का क्लाइंट लिस्ट भी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1.5 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2023 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और 2024 के 6 मंथ यानी कि 2 क्वार्टर के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी आपने देखा कि कंपनी 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई है और फाइनेंशियल के नाम पर मात्र आपको 1.5 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी देखें तो ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी इजाफा देखने को मिल रहा है और कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 मंथ के ही फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो 6 मंथ में देखें तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल दिखाए गए हैं, तो इससे ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं लगता है। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 720 करोड़ की है। तो कंपनी काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। अब जिस साइज़ की ये कंपनी देखने को मिल रही है, तो इस साइज़ की आपको मेन बोर्ड आईपीओ में कंपनी आती हुई देखने को मिलती है। आरओई नंबर को देखें तो ये 29.24% देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। आरओसी नंबर को भी देखें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो 1.11 का डेट है, तो कंपनी के ऊपर आपको डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल में आपको ये देखने को नहीं मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कितना डेट है। वैसे डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये आपको हाई देखने को मिल रहा है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हाई है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहेगा। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ को देखें तो कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो ये भी काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि 42.8 का पी है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए इसको इसके पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। केपी ग्रीन एनर्जी का जो पी मल्टीपल है वो 42.8 का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग के अगर पी मल्टीपल को देखें
तो ये 30.23 का देखने को मिल रहा है और स्कीपर लिमिटेड का पी मल्टीपल 30.20 का है। तो इन दोनों से देखें तो कंपनी का जो पी है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट भी नहीं हुई है और अभी से इसका पी मल्टीपल आपको इतना हाई देखने को मिल रहा है। तो इनके जो दोनों ही लिस्टेड पेयर्स हैं इनसे काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि अगर इसके ईपीएस को देखें तो कंपनी का ईपीएस आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर इसके रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो इसका जो रिटर्न और नेटवर्थ है वो बाकी की दोनों कंपनियों से आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो आईपीओ आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली है तो उसे नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने वाली है ताकि इसकी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको और एक्सपेंड किया जा सके। और सेकेंड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,44,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 90.37% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 66.59% रहने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 15 मार्च यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 19 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 20 मार्च होने वाला है, रिफंड डेट 21 मार्च रहेगा, क्रेडिट डेट भी 21 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 22 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं। तो केपी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 95,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 66% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी से काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है ये बिजनेस सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। कंपनी का क्लाइंट बेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र आपको 1.5 साल के ही फाइनेंशियल दिखाए गए हैं, तो इसे कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के बारे में आप ज़्यादा पता नहीं कर सकते हैं। कंपनी के ऊपर डेट भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर कि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, यानी कि ये एसएमई आईपीओ है। लेकिन अगर इसके साइज को देखें तो आईपीओ 189.50 करोड़ का है, यानी कि 190 करोड़ के अराउंड आपको आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो ये आईपीओ काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो कंपनी 720 करोड़ की मार्केट कैप का है। तो इस तरह की कंपनी आप जनरली आपको मेन बोर्ड आईपीओ में आते हुए देखने को मिलती हैं और ये कंपनी एसएमई आईपीओ के जरिए मार्केट के अंदर लिस्ट हो रही है। और जो 189 करोड़ का जो आईपीओ है इस तरह के आपको मेन बोर्ड आईपीओ आते हुए देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एसएमई आईपीओ है तो यहाँ पर आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है। वैसे भी ग्रे मार्केट में देखें तो आपको बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन आगे यहाँ पर हो सकता है कि आपको गिरावट देखने को मिले क्योंकि आईपीओ काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये कंपनी केपी एनर्जी ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि केपी ग्रुप से बिलोंग करती है और इसकी ऑलरेडी कई सारी कंपनियां मार्केट के अंदर लिस्टेड देखने को मिलती है। तो इसके कारण अभी से इसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, तो आगे यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आती हुई देखने को मिलता है और प्रीमियम इसी तरह स्टेबल रहता है, तो फिर यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।